नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा-सा समझेंगे कि ब्रेन मेटास्टेसिस क्या होता है। ब्रेन मेटास्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में मौजूद कैंसर ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है, जिससे ये ब्रेन में जाके कैंसर डेवलप करता है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो जाती है ब्रेन मेटास्टेसिस की। ब्रेन मेटास्टेसिस के तौर पर ये ब्रेन में जो फैला हुआ कैंसर है, ये प्राइमरी ट्यूमर नहीं होता है। ये जो है सेकेंडरी ट्यूमर के तौर पे होते हैं, यानी कि शरीर के किसी और हिस्से में ट्यूमर बनता है और वहाँ से जो है कैंसर फैलकर ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं, वो हम थोड़ा-सा देखेंगे। कारणों को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किन-किन दूसरे बॉडी के हिस्से में होने वाले कैंसर से ये ईज़िली फैलता है। तो उसमें है आपका लंग कैंसर, कोलन कैंसर और जो है ब्रेस्ट कैंसर, मेलानोमा और किडनी कैंसर से भी ये जो है फैल सकता है। तो ये जो है ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू आगे फैलता है। कारण के तौर पर इसके जो मेन कारण हैं वो कैंसर जो ट्यूमर होता है उसके ही कारण इसके कॉज़ होते हैं। तो क्योंकि ये सेकेंडरी ट्यूमर होता है, तो जो प्राइमरी ट्यूमर के जो कॉज़ हैं वही इसके कॉज़ होंगे। सिम्पटम्स में क्या होगा, अगर किसी को मेटास्टेसिस कैंसर है तो उसको वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक होगा, फ्रीक्वेंट हेडेक होता रहेगा और इसके साथ कन्फ्यूजन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकता है और साथ ही इसमें निगलने में भी तकलीफ़ हो सकती है, बोलने में तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के जिस हिस्से में वो ट्यूमर बढ़ रहा है, तो उस हिस्से से रिलेटेड अगर कोई न्यूरॉन्स बॉडी के दूसरे हिस्से को कनेक्टेड करते हैं, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए एमआरआई कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, सीटी स्कैन से ये पता चलेगा। तो ये 2 तरह के टेस्ट आप कर सकते हैं। बाद में जब ये डायग्नोज़ होता है, तो कैंसर की नेचर को समझने के लिए बायोप्सी की जाती है। अगर हम न्यूरोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसमें जो ट्यूमर को मैनेज करने के लिए या हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें सोमेटोस्टेटिन को उकसाने के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वही इसमें होंगे। तो जो कैंसर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वही इसमें फॉलो किया जाता है। तो सेम एज़ जो नॉर्मल ट्यूमर है, तो अगर जैसे आपका बिनाइन ट्यूमर है, तो उसके थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल रहेगा और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या जो मेटास्टेसिस हो गया है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल के थ्रू आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और न्यूरोथेरेपी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें। आपको हम और भी इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी से अपडेट करते रहेंगे और हम कई तरह की अलग समस्याओं से कैसे निपटें, उनसे किनका कैसे ट्रीटमेंट करें, उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ओके जी, बहुत-बहुत नमस्कार।